ये बुलेट ट्रेन के बारे में जानकारी है जो कि लोगों की उम्मीद थी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, 15 अगस्त 2022 वाज दैट डेट जिस समय मोदी जी ने दुनिया को सपने दिखाए थे। 2017 के सपने थे जापान के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर के कि अगले 5 साल में देश को गुजरात से यानी कि अहमदाबाद से लेकर के मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन जुड़ जाएगी। और अभी कहीं पर उसकी सुर्खियां नहीं है। जब सुर्खियां नहीं है तो बड़ा सवाल बनता है कि भाई साहब गई कहां वो बुलेट ट्रेन, या फिर यही थी क्या बुलेट ट्रेन? तो इसके बारे में जानिए। देखिए इंडियन रेलवे ने अपने द्वारा बताया अपनी जानकारी में कि हमारे द्वारा गुजरात के अंदर 98.8% जो है ना 98.8% जो है जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। दादर नागर हवेली में 100% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। कब की न्यूज़ है ये? 2022 15 अगस्त के अगले दिन रेलवे ने जानकारी दी, क्योंकि लोग पूछ रहे भैया बताओ क्या चल रहा है आपका। महाराष्ट्र में अभी भी 2017 में लॉन्च हुआ था ये मॉडल। 2017 से 5 साल बाद महाराष्ट्र में अभी 75.25% भूमि का अधिग्रहण हुआ है। यानी देखिए जमीन पर ट्रेन चलनी है तो उसके लिए जमीन का अधिग्रहण होना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेन अधिकतम अपनी जमीन के ऊपर पिलर्स पर होगी। कुछ इस प्रकार से पिलर्स के ऊपर ये ट्रेन चलेगी। लगभग 20-25 किलोमीटर जमीन के अंदर टनल बन करके ये ट्रेन चलेगी। तो ऐसी स्थिति में ट्रेन चलने के लिए भूमि चाहिए, और भूमि चाहिए तो भूमि का अधिग्रहण होना अनिवार्य है। तो ऐसी स्थिति में जो रेलवे ने जानकारी दी वो ये है कि हमने 162 किलोमीटर के ऊपर तो पाइलिंग वर्क कंप्लीट कर लिया है, 79 किलोमीटर के ऊपर पियर वर्क कंप्लीट कर लिया है। साबरमती के अंदर तो हमने ट्रेन का स्टेशन तक बना दिया है, लेकिन जमीन अधिग्रहण पूरा नहीं हुआ है। और जमीन अधिग्रहण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक इस काम के अंदर पंख नहीं लग सकते। जमीन अधिग्रहण के बाद अगले 5 साल में ट्रेन बनकर तैयार होगी। आप ऐसे समझिए, ट्रेन बनाने में टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, ट्रेन जहां चलेगी ना उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं मुंबई से और अहमदाबाद के बीच में ये जो वंदे भारत चलाई गई है, इसके लिए भी ट्रैक को सुधारा गया है, लेकिन इसके लिए ट्रैक जमीन से ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि ये 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। तो ऐसी स्थिति में यह काम अटका हुआ है। इसकी जानकारी जो है ना वो आरटीआई के हवाले से देश के अंदर जो हाई स्पीड रेलवे के लिए जो कंपनी बनाई गई है उसने जानकारी द्वारा दी गई कि भाई जमीन अधिग्रहण के बाद में अगले 5 साल होंगे।